हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। मेरे दोस्त आज के इस वीडियो में करने वाले हैं बायोलॉजी 2012 का पीवाईक्यू। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं मेरे भाई, इसका मैं आपको पीडीएफ भी शेयर कर देता हूं टेलीग्राम पे, तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच वन इज नोट, ध्यान रखना, नोट पूछा है, नोट करेक्ट डायरेक्शन फॉर द ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन का इसमें से कौन से करेक्ट डायरेक्शन नहीं है। चलिए देखते हैं कौन सा नहीं है। आर्टरी, आर्ट्रियोल, कैपिलरी, उसके बाद फिर ऑर्गन में चला जाता है। बिल्कुल भाई, ये तो आपका कहने के सही है। इसको हम कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। आपने पढ़ा होगा, डबल सर्कुलेशन में पढ़ा होगा। एक होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन, एक होता है कौन सा भाई, पल्मोनरी सर्कुलेशन। आपने ये दोनों जरूर पढ़ा होगा। तो ये आपका किसका सीक्वेंस दे रखा है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन का सीक्वेंस दे रखा है। उसी टाइप से देखेंगे पल्मोनरी आर्टरी से लंग से जाना, फिर लंग से पल्मोनरी वेन में आना, फिर हार्ट में आ जाना। तो ये जो आपका आता है मेरे भाई, ये आता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, है ना, ये होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो क्या आप मुझे बताएंगे आपको डबल सर्कुलेशन का कंसेप्ट क्लियर है? अगर क्लियर नहीं है तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो इन दोनों को मिलाकर कहते हैं डबल सर्कुलेशन। तो ये भी सही है, ये भी सही है। अब आते हैं, देखते हैं ऑर्गन से कैपिलरी में जाना है ना, नेटवर्क कैपिलरी, फिर वेन्यूल, फिर वेन। देखो ये जो होता है ना, वेन्यूल वर्ड आ गया, मतलब ये इसको हम कहते हैं, ये वेन्यू रिटर्न का ये क्या है भाई, करेक्ट सीक्वेंस है ना, जहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वगैरह कैरी आउट होता है। ठीक, तो वो उसके लिए कहीं ना कहीं चीज सही दे रखा है। लेकिन अगर आप देखोगे ऑप्शन नंबर 4, तो पल्मोनरी वेन से डायरेक्ट आर्टरी में लेकर जा रहा है, फिर हार्ट में, फिर हार्ट से डायरेक्ट लंग्स में। भाई ये सीक्वेंस है बहुत गलत है, इनकरेक्ट सीक्वेंस है। सो आपका करेक्ट आंसर जाने वाला है ऑप्शन नंबर डी। तो आप मुझे कमेंट जरूर करेंगे आपको डबल सर्कुलेशन आपका क्लियर है या नहीं है। अगर क्लियर नहीं है तो मैं उस पर एक वीडियो सेपरेट बना के दे दूंगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड इसमें पूछा गया है, फिश सर्कुलेशन सिस्टम डज नॉट कंसिस्ट। बताएंगे फिश के अंदर, बताएंगे किस टाइप का सर्कुलेशन होता है। किसके अंदर पूछा भैया, फिश के अंदर। आप बोलोगे सर फिश के अंदर जो होता है वो होता है सिंगल सर्कुलेशन होता है। ठीक है, तो कौन सा, क्या पूछा भाई, कौन सा कंसिस्ट नहीं करता भाई, सिंगल है तो बिल्कुल भाई सिंगल में तो मिक्स में, सिंगल मतलब कि भाई उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों आपस में मिक्स हो जाता है। ये बात भी सही है, तो ये बात भी सही है। क्लोज सर्कुलेशन, बिल्कुल भाई, जो सिंगल सर्कुलेशन है उसको हम क्लोज सर्कुलेशन के नाम से भी जानते हैं, ये बात भी सही है। लेकिन भैया फिश के अंदर डबल सर्कुलेशन नहीं होता है, इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। आपको पता है जो डबल सर्कुलेशन होता है वो होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर, ठीक है, मैमल्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड इसमें पूछा गया है, वर्टिब्रेट हार्ट रिसीव। भैया ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑलरेडी मैंने लास्ट लेक्चर में ही बताया कि वर्टिब्रेट जो होता है वो, वर्टिब्रे का हार्ट का था ना, वर्टिब्रे हार्ट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बताएंगे जो हार्ट होता है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो रिसीव करता है, बताएंगे वो कौन सा उसमें वेन लेकर आता है, आर्टरी लेकर आता है। ठीक है, कौन सा चैम्बर होता है, सिंपल सा देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर। इसको समझने के लिए पहले मैं आपको एक डायग्राम समझाता हूँ, इसमें अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। क्या पूछा, देखो यहाँ पे बात आ रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड की। ऑक्सीजनेटेड ब्लड देखो कहाँ पे लिखा हुआ है, ये है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पूछ रहा है कि रिसीव करने की बात हो रही है ना, देखो क्या बात हो रही है, रिसीव करने की बात हो रही है, मतलब हार्ट के अंदर आना। आपसे अगर पूछा जाए कि कौन से चैम्बर में आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे सर, लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है ना। और कौन लेकर आ रहा था, आप क्या बोलोगे, पल्मोनरी वेन लेकर आ रहा है। तो देखो यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम तो है, लेकिन भैया क्या पूछा है, वर्टिब्रल हार्ट रिसीव ऑक्सीजन फ्रॉम, मतलब किसके थ्रू आ रहा है, किसके थ्रू पूछ लिया, मतलब कौन लेकर आ रहा है। ये वर्ड देखो, अगर बहुत बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे गलती से ऑप्शन नंबर सी भी लगा देते हैं, लेकिन आप ये इसलिए क्वेश्चन को हमेशा आपको पूरा पढ़ना चाहिए, किसके थ्रू आ रहा है लेकर। तो भाई थ्रू जो लेकर आ रहा है वो आपका पल्मोनरी वेन लेकर आ रहा है। भले ही वो आ तो रहा है और क्या लेफ्ट आर्टरी में आ रहा है ना, आर्टरी एट्रियम में लेफ्ट में आ रहा है, लेकिन किस कौन लेकर आ रहा है भाई, पल्मोनरी वेन लेकर आ रहा है। इसलिए क्वेश्चन देखो एक लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन उसके अंदर कंसेप्ट कितना बेहतरीन छिपा हुआ है। इसलिए छोटा क्वेश्चन बड़ा डेंजर होता है, उसको अच्छे से पढ़ना। आइए देखते हैं, विच इज नॉट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बताएंगे इसमें से कौन सा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। क्या बोलेंगे भैया, फ्रेगमेंटेशन है, बिल्कुल यार, फ्रेगमेंटेशन एसेक्सुअल का एग्जांपल है, बडिंग भी है, और बाकी रीजनरेशन, ये तीनों के तीनों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो है। लेकिन जो फर्टिलाइजेशन होता है ये कैसा होता है भैया, ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत आसान था वो वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग नोट अ सिंपल टिश्यू। बताएंगे इसमें से कौन सा सिंपल टिश्यू नहीं है। तो मुझे बताएंगे सिंपल टिश्यू ऑफ प्लांट का पूछा गया है, कौन कौन से सिंपल टिश्यू के अंदर आता है।
अब क्या बोलोगे सर इसके अंदर आता है पेरेंट कायमा आता है, कोलन कायमा आता है, स्क्लेरन कायमा, पेरेंट कायमा, कोलन कायमा एंड स्क्लेरन कायमा। लेकिन जो फ्लोएम वाला पार्ट है भैया भाई ये होता है कॉम्प्लेक्स। ये कैसा है, ये आता है भैया कॉम्प्लेक्स के अंदर आता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए बता इसमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स में देखो यहाँ पे डायग्राम लेकर आया हूं मैं। कॉम्प्लेक्स के अंदर दो आते हैं, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम, दो आते हैं कॉम्प्लेक्स के अंदर। बाकी जो पेरेंट कामा, कोलन कामा, स्क्लेरन कामा ये होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू आता है। मेरिस्टेमेटिक के अंदर पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे, एपिकल, इंटरकैलेरी एंड लेटरल मेरिस्टेम। ठीक, बाकी मैंने आपको पहले ही बताया जो स्क्लेरन कायमा है भैया वो कैसा होता है, डेड नेचर का होता है। बाकी इसके अंदर जाइलम देखो इसमें डेड कौन कौन सा मैं आपको डिनोट कर देता हूँ। पूछा जाता है इसमें से कौन सा डेड है कौन सा लिविंग है। इसमें से इसके देखो सिंपल में जो स्क्लेरन कायमा है वो डेड होता है, जाइलम के अंदर जो जाइलम फाइबर होता है वो डेड होता है। बाकी जो फ्लोएम के अंदर जो होता है सीप ट्यूब, कंपेनियन सेल, ये दोनों तो डेड होते ही होते हैं और साथ के साथ ये फाइबर वाला पोर्शन में डेड होता है। तो यहाँ ध्यान रखना कोई चीज। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर भैया, ये इससे भी हर साल आपके एग्जाम में लगभग क्वेश्चन आ रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। 3 साल से मैं कर रहा हूँ, 3-4 साल से अभी 2-3 बार रिपीट हो चुके हैं क्वेश्चन। पूछा गया है बताएंगे रिफ्लेक्स आर्क, बताइए इसमें से कौन सा रिफ्लेक्स आर्क के अंदर इसमें से कौन सा इन्वॉल्व नहीं है। सिंपल से रिफ्लेक्स आर्क समझते हैं जरा सा। रिफ्लेक्स आर्क सिंपल से क्या होता है, इसके अंदर देखो क्या क्या इन्वॉल्व है। एक होता है सेंसरी न्यूरॉन जो कि सिग्नल को लेकर जाता है, कहाँ लेकर जाता है भैया, स्पाइनल कोड। मतलब इसके अंदर सबसे पहला है जो कि आपका सेंसरी न्यूरॉन इन्वॉल्व है, स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व है, रिले न्यूरॉन इन्वॉल्व है एंड मोटर न्यूरॉन इन्वॉल्व है। और बाकी एफरेंट ये तो है ही, इसको पता ही आपको। तो इसमें कौन सा नहीं है, देखो यहाँ पे मोटर न्यूरॉन बिल्कुल ये भी इन्वॉल्व है। मोटर न्यूरॉन का अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ इसका काम क्या होता है, ये जो होता है रिस्पॉन्स को कैरी करता है, ये रिस्पॉन्स को लेकर जाता है कि आता है। ये देखो क्या है भैया, क्या है मोटर न्यूरॉन, देखो ये कैरी करता है, मतलब कि यहाँ से लेकर आ रहा है कि भैया कौन सा रिस्पॉन्स आ गया है उसको लेकर आ रहा है। ठीक है, वो मोटर न्यूरॉन लेकर आता है। सेंसरी न्यूरॉन जो होता है वो लेकर जाता है कि भैया ऐसी ऐसा बात हो गया, स्टिमुलस को लेकर जाता है ना, जो उसको एहसास हुआ उस चीज को लेकर जाता है कौन, सेंसरी न्यूरॉन। देखो इधर एरो लगा हुआ है तो सेंसरी न्यूरॉन लेकर जाता है, मोटर न्यूरॉन लेकर आता है। तो मतलब कि सिंपल सा क्वेश्चन है ये, आपका सीक्वेंस ही पूछ लेता है। ठीक है, एक देखो ये भी है रिले न्यूरॉन में, लेकिन जो ब्रेन है उसका रिफ्लेक्स एक्शन में कोई भी रोल नहीं होता है। तो सर किसका होता है, स्पाइनल नर्व का, स्पाइनल कोड का इसके अंदर होता है एक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही आसान से क्वेश्चन बताएंगे, इसमें से न्यूरॉन के पास क्या नहीं होता, तो उसके लिए हमें न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखना होगा। देखो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है ये, न्यूरॉन के अंदर भाई डेंड्राइट्स होता है। और आपसे पूछा जाता है न्यूरॉन का कौन सा ऐसा पोर्शन है जो कि सिग्नल को रिसीव करता है। तो ध्यान रखना जो डेंड्राइट होता है ये सिग्नल को रिसीव करता है ना। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। देखो इसके अंदर डेंड्राइट है, सेल बॉडी भी है, एक्सोन है, ये सारा तो है। देखो यहाँ पे एक्सोन है, डेंड्राइट है, उसके बाद मोर देन, बिल्कुल भैया मोर देन 1 डेंड्राइट हो सकता है। देखो यहाँ पे एक डेंड्राइट आपका ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये, छठा ये, सातवां ये। मतलब कि एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी, 10 भी, बहुत सारे हो सकते हैं। लेकिन आपको देखोगे ये जो सेंटर में होता है ये होता है न्यूक्लियस। ये क्या होता है, ये होता है न्यूक्लियस। ये एक न्यूरॉन के अंदर एक ही होता है, एक न्यूरॉन के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो एक होता है, दो नहीं होता है कभी भी। सो आपका इसका करेक्ट आंसर जाने वाला है ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा है ब्रेन इन वर्टिब्रे, बताएंगे जो वर्टिब्रे के अंदर जो ब्रेन होता है वो किसके अंदर इनक्लोज्ड होता है, मतलब किसके अंदर प्रेजेंट होता है, कौन सा हड्डी के अंदर होता है। तो याद रखना भैया क्रेनियम जो होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हमेशा एंड हमेशा क्या प्रेजेंट होता है, इसी में देखो जो इसके अंदर ब्रेन होता है, और इसी को हम कहते हैं स्कल, है ना, इसको क्या बोलते हैं, स्कल भी इसी को बोला जाता है। तो याद रख लीजिएगा ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 इज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन, बहुत बार आने वाला क्वेश्चन। पूछा है बताएंगे ब्रेन का कौन सा ऐसा पोर्शन है, कौन सा ऐसा रीजन है जिसको जो थिंकिंग, जो सोचने में हेल्प करता है। क्या वो मेडुला है, सीरिबेलम है, या सीरिब्रम है, या हाइपोथैलेमस है। तो देखो ये स्ट्रक्चर है, इसको याद कर लीजिएगा एज इट इज। जो आपका जो सीरिबेलम है ये कंट्रोल करता है वॉलेंट्री एक्शन को, और यही इंटेलिजेंस को क्या करता है, कंट्रोल करता है। जो हमारा इंटेलिजेंस का सेंटर होता है वो कौन सा होता है, सीरिब्रम होता है। और अगर ये सीरिब्रम इंटेलिजेंस के अंदर क्या क्या आ गया, आपका मेमोरी इसके अंदर आ गया। इसके अंदर आपका क्या क्या आ गया भैया मेरे, आप बोलोगे सर इसके अंदर मेमोरी आ गया, जो भी याददाश्त हो गया। इसी के अंदर भाई आपका थिंकिंग, आप कैसा सोचते हो ना, इंटेलिजेंस मतलब कैसे सोच विचार है, थिंकिंग वगैरह भी इसी के अंदर आता है। सो आपका करेक्ट आंसर जाने वाला है इसका ऑप्शन नंबर, क्या बोलोगे, सी इसका करेक्ट आंसर है। उसी टाइप से सीरिबेलम जो बोलोगे भैया ये किसको मेंटेन करता है,
बॉडी को बैलेंस करता है, उसके पोस्चर को मेंटेन करता है। मेडुला जो होता है ये इनवॉलंटरी एक्शन को मेंटेन करता है। हाइपोथैलेमस जो होता है बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई है। हाइपोथैलेमस किसको कंट्रोल करता है? बॉडी टेम्परेचर को, हार्मोन सिक्रेशन को कंट्रोल करता है। मेडुला का मेन फंक्शन क्या है? इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करना। अगर पूछा जाए कि इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल कौन करता है, जैसे कि आपका हार्ट बीट हो गया, है ना। इनवॉलंटरी में अगर एग्जांपल मैं आपको दे दूं एक दो, तो जैसे कि हार्ट बीट हो गया, तो हार्ट बीट को कंट्रोल कौन करेगा भैया? मेडुला कंट्रोल करेगा। रेस्पिरेशन को कंट्रोल कौन करेगा? सर ये भी हमारा मेडुला वाला रीजन करेगा। सीरिबेलम का मेन फंक्शन होता है भैया बैलेंस को मेंटेन करना, हमारे बॉडी के मूवमेंट को मेंटेन करना। और एक चीज याद रख लेना, ब्रेन स्टीम, ब्रेन स्टीम में 3 पार्ट आता है, एक होता है मेडुला, पोन्स एंड मिड ब्रेन। मिड ब्रेन, मेडुला एंड पोन्स, है ना। मिड ब्रेन, मेडुला एंड पोन्स, ये तीनों मिला के बनते हैं ब्रेन स्टीम। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, बताएंगे इसमें से कनेक्टिव टिश्यू का कौन सा एग्जांपल है पूछा है ना है नहीं पूछा। देखो आते हैं टाइप्स ऑफ टिश्यू में। टाइप्स ऑफ टिश्यू में भाई आपके होते हैं 4 टाइप, एक होता है एपिथेलियल टिश्यू, एक होता है मस्कुलर टिश्यू, एक होता है कनेक्टिव टिश्यू, एक होता है नर्वस टिश्यू। नर्वस देखो यहाँ पे आप आते हैं कनेक्टिव टिश्यू में। कनेक्टिव टिश्यू अगर आते हैं तो ये फर्दर ये होता है एडुलर, एडिपोज एंड स्केलेटल टिश्यू। अब देखो यहाँ पे फ्लूइड है, ये दोनों आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे पूछा जाता है। तो इसकी मैं आपको एग्जाम्पल क्या, जैसे देखो टेंडन है, ये भी आपका कैसा टिश्यू भाई? कनेक्टिव टिश्यू। लिगामेंट में आपका कनेक्टिव टिश्यू। एडुलर, एडिपोज, ये सारे के सारे याद रखना, जाना में कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद आप आएंगे कार्टिलेज हो गया। आप इसको टाइप्स ऑफ कार्टिलेज नाम याद रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको याद रखना कार्टिलेज जो आता है कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आता है, जो बोन आता है कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आता है, ब्लड आता है, लिम्फ आता है। देखो कनेक्टिव टिश्यू कितने सारे एग्जांपल हो गए, लिम्फ हो गए, ब्लड हो गए, बोन हो गए, कार्टिलेज हो गए, एडिपोज हो गए, लिगामेंट हो गए, टेंडन हो गए एंड एडुलर हो गए। ये सारे के सारे कैसे टिश्यू होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। देखो इसमें से इन सब में से कोई किसी का नाम गिवन नहीं, जैसे ब्लड नजर आ रहा था, ये आपका कैसा टिश्यू हो गया मेरे भाई? ये जो हो गया आपका, ये हो गया आपका कनेक्टिव टिश्यू। उसी टाइप से देखो ये तो भाई कार्डियक, ये मस्कुलर टिश्यू हो गया, स्टेटस, ये भी आपका मस्कुलर टिश्यू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर आपका 11 इसमें पूछा है वेरिएशन ऑन विच नेचुरल सिलेक्शन एक्ट, बताएंगे जो वेरिएशन होता है अकॉर्डिंग टू नेचुरल सिलेक्शन किस पे एक्ट होता है? आसान सा क्वेश्चन भाई, इसको हम हेरिडिटी कहते हैं, है ना। नेचुरल सिलेक्शन वेरिएशन कहाँ पे होता है, उसको क्या कहते हैं? हेरिडिटी कहते हैं। मुझे बताएंगे एक्वायर्ड कैरेक्टर क्या होता है भैया? ये नोट, इसके अंदर कोई वेरिएशन नहीं होती है एक्वायर्ड कैरेक्टर, ठीक है। ये जन्म के बाद जो वेरिएशन होता है, जन्म के बाद जो आप एक्वायर करते हो, जो अपने अंदर चेंजिंग लाते हो, जो अपने अंदर तब्दीली लाते हो, जो अपने अंदर अपने आप को जो इम्प्रूव करते हो, वो आपका एक्वायर्ड कैरेक्टर होता है। बाकी जो वेरिएशन होता है वो जीन के थ्रू होता है, वो रिप्रोडक्शन से मतलब कि जन्म होने से पहले जो वेरिएशन हो चुके होते हैं, मतलब जब फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, जब मियोसिस माइटोसिस हो रहा होता है, तो उसी समय ये वेरिएशन हो रहा होता है। तो इसको हम कहते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर, नहीं इसको नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अलगी बिलोंग टू। देखो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन, अलगी कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? तो याद रख लेना मेरे दोस्त, अलगी जो बिलोंग करेगा वो आपका थाइलोपाइटा से बिलोंग करेगा, ठीक। मुझे बताओ ब्रायोफाइटा को किस नाम से जानते हैं? ये आपका एम्फीबियन होता है, एम्फीबियन होता है। टेरिडोफाइटा के अंदर फर्स्ट वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट हो, मतलब कि ये एक ऐसा टिश्यू है, सॉरी ये एक ऐसा प्लांट का मतलब कि प्लांट किंगडम है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है, पहला है। बाकी जो थैलोफाइटा है उसके अंदर भी वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट नहीं होगा, ब्रायोफाइटा के अंदर वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट नहीं होगा, लेकिन टेरिडोफाइटा के अंदर वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है। और वेस्कुलर बंडल बोले तो कौन कौन सा टिश्यू सर? जाइलम और फ्लोएम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका आ चुका है 13। इसमें पूछा गया विच इज नॉट अ ट्रू, बताइए विच इज अ ट्रू फिश, इसमें से कौन सा ट्रू फिश है? अच्छा आप सोच रहे हैं सर एग्जांपल दे दीजिए, अच्छा ठीक है दे देता हूँ एग्जांपल। देखो यहाँ पे जो ब्रायोफाइटा है, जैसे इसका एग्जांपल याद रख लेना आपका, अलगी याद कर लेना, स्पायोगैरा याद कर लेना, है ना। इसका एग्जांपल याद कर लेना, अलगी तो याद कर ही लेना है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। अलगी, स्पायोगैरा, उसके बाद ब्रायोफाइटा का आप एक एग्जांपल याद कर सकते हो क्या? मोशेस याद कर सकते हो, मोशेस, है ना। लीवर वर्ड याद कर सकते हो, हॉर्न वर्ड्स याद कर सकते हो। लिख दो क्या? चलो लिख देता हूँ, मोशेस, लीवर वर्ड्स, हॉर्न वर्ड्स, ये सारे के सारे आपको आते हैं मेरे भाई ब्रायोफाइटा में। टेरिडोफाइटा में बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला एग्जांपल, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल लिख देता हूँ, फर्न, है ना। ये एटलीस्ट ये एक तो याद आप कर लेना, फर्न जो होता है वो टेरिडोफाइटा के अंदर आता है, और इसको हम फर्स्ट वेस्कुलर बंडल भी कहते हैं। ऐसा प्लांट है जिसके अंदर फर्स्ट टाइम वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट हुआ है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसमें पूछा है बताएं इसमें से कौन सा ट्रू फिश है? अरे सर मतलब इतना सारा जो फिश है उसमें से एक ही ट्रू फिश है, ये सब में सर फिश लगा हुआ है। अरे भाई बिल्कुल यही बात है,
जो जेली फिश है क्या ये ट्रू फिश होगा? ना भाई, जेली फिश भी ट्रू फिश नहीं होता है। आपका जो कैटल फिश है ये भी ट्रू फिश नहीं होता है। सिल्वर फिश को भी ट्रू फिश नहीं कहते हैं। बाकी जो आपका टूना फिश है यही आपका ट्रू फिश है। सर ये जेली फिश क्या है सर फिर? अरे सर ये कौन से ग्रुप में, देखो फिश का ग्रुप कौन सा होता है? फिश का ग्रुप बोले तो आपका होता है, देखो समझने का तरीका बताता हूँ। फिश का ग्रुप होता है आपका, है ना, पाइसेस है ना, पाइसेस जो होता है ये होता है फिश का ग्रुप, आपने पढ़ा होगा। तो मतलब इसके अंदर जो जेली फिश है, बताओ इसका एग्जांपल आप कौन से फाइलम में पढ़े हो? सर निडेरिया में पढ़ा हूं। तो निडेरिया तो भैया फिश बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, ये निडेरियन के अंदर आता है। कटल फिश है, बताओ कौन से इसमें फाइलम में पढ़े? मोलस्का में पढ़े हो सर, तो ये भी सिल्वर, मतलब ये भी आपका ट्रू फिश नहीं होगा। सिल्वर फिश बताएं भाई, ये तो इंसेक्ट होता है, बताइए इंसेक्ट होता है, कीड़ा, कीड़ा होता है ये, कीड़ा, ठीक है, याद रखिएगा। जेली फिश, कटल फिश और सिल्वर फिश ये तीनों के तीनों ट्रू फिश नहीं होते हैं, और बाकी जो टूना फिश है वो आपके ट्रू फिश होते हैं। एक एग्जांपल इसमें और याद रखना आप, डग फिश है ना, DOG, डॉग फिश है ना, डॉग फिश ये भी आपका होता है ट्रू फिश ना। बच्चे कंफ्यूज है सर, डॉग फिश, हाँ बिल्कुल डॉग फिश होता है, वो ट्रू फिश होता है। एक क्वेश्चन नंबर 14 इसमें पूछा है, विच वन इज नॉट करेक्ट, बताएंगे इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, पूछा गया है, बताए कौन सा करेक्ट नहीं है। क्या मुझे बताएंगे भैया? जो एप्स होते हैं, एप से बोले तो बर्ड, बर्ड के अंदर बताया तो क्या फेदर्स होते हैं? एप से बोले तो क्या, एप से बोले तो आपके दिमाग में आना चाहिए बर्ड, है ना, समझने के लिए बता रहा हूँ। और बर्ड के अंदर फेदर्स होते हैं, बिल्कुल सर, मतलब ये बात तो सही है। मैमल से बोले तो जैसे हम लोग, हम लोग के बॉडी के अंदर हेयर है प्रेजेंट है, यस सर, और मैमल के अंदर तो हेयर प्रेजेंट होते हैं, तो ये बात भी सही है। बाकी जो पीसेस होते हैं, पीसेस बोले तो फिश, मैंने कई बार बोला पीसेस बोले तो फिश, फिश के अंदर क्या गिल्स प्रेजेंट होता है? यस सर, गिल्स प्रेजेंट होता है, उससे के थ्रू तो वो सांस लेता है। अरे भैया ये तो सही है। बाकी देखो वर्टिब्रल कॉलम पूछ रहा है कि प्रोटोकोडाटा के अंदर प्रेजेंट होता है वर्टिब्रल कॉलम, ना भैया ये बात उसने गलत कर दिया। वर्टिब्राटा जो होता है प्रोटोकोलम के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, वर्टिब्राटा जो होता है कोडाटा के अंदर प्रेजेंट होता है। किसके अंदर होता है? कोडाटा के, कोडेट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, इसलिए यही बात यहाँ पे गलत होती है, ये बात गलत कर रखा उसने। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15, ये भी क्वेश्चन भैया 2-3 बार आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है, प्लीज इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। पूछा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बताया सी हॉर्स जो कि जिसको हिप्पोकैम्पस बोलते हैं, बताएंगे ये किससे बिलोंग करता है, किस ग्रुप में आता है? सी हॉर्स क्या है, हिप्पोकैम्पस क्या है भैया? ये जो होता है ये फिश होता है। अरे सिर्फ फिश होता है? हाँ मेरे भैया ये होते हैं फिश। ये कैसे होते हैं? ये फिश होते हैं। और फिश बोले तो फिशेस, फिश बोले तो फिशेस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। तो एम्फीबियन का एग्जांपल क्या हो भैया? जो पानी में भी रहता हो, जो जमीन में भी रहता हो, उसको एम्फीबियन कहते हैं। मतलब ये क्या है? ऐसा एनिमल, ऐसा जीव जंतु जो कि पानी में भी रहता हो और वो जमीन में भी रहता हो। एप से बोले तो भैया बर्ड, मैमल से बोले तो इंसान। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 से पूछा है, विच आर ट्रू सिलोमेट। ऑलरेडी मैंने ये चीज बता रखा है, मैंने आपको डायग्राम में शेयर कर रखा है। अगर आप शुरू से देख रहे हो PYQ सीरीज तो मैंने ये ऑलरेडी शेयर कर रखा है। इस वीडियो में शायद नहीं लाया हूं मैं, लेकिन इससे पहले मैंने शेयर कर रखी है। तो ट्रू सिलोमेट बताएंगे किसके अंदर प्रेजेंट होता है। देखो एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म होता है, उसमें देखो यहाँ पे ना एक कैविटी बन जाता है, कुछ इस टाइप का कैविटी बन जाता है। कैविटी ये है ना, ये कैविटी बन गए हैं कुछ यहाँ पे, तो इसी को कहते हैं सिलोमेट, है ना। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है सिलोमेट। बताएंगे किसके अंदर ट्रू, मतलब जिसके अंदर प्रेजेंट है, तो कौन सा है? आप क्या बोल रहे? नेमोटोड्स के अंदर? ना भैया, इसके अंदर होता है स्यूडो सिलोमेट। ये भी अपने आप में बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। याद हो नेमोटोड्स के अंदर क्या होता है? स्कल हेलमेंट आपने पढ़ा होगा। इसके अंदर होता है क्या चीज? स्यूडो सिलोमेट, स्यूडो सिलोमेट। अगर आपसे पूछा जाए स्यूडोसिलोम बताओ किसके अंदर प्रेजेंट होता है, आप बोलोगे नेमाटोड्स के अंदर। प्लेथियल में तो भैया इसके अंदर प्रेजेंट होता है क्या? नहीं सर, इसके अंदर प्रेजेंट ही नहीं होता है ए सिलोमेट, ठीक है। स्पोंजेस के अंदर भी प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन जो एनेलिडा होता है भैया इसके अंदर प्रेजेंट होता है सिलोमेट्स, ठीक है, याद रख लीजिएगा। ऑलरेडी डायग्राम मैंने शेयर कर रखी है आपको, प्लीज उसे आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। अब बताओगे जो वेल होता है, देखो ये क्वेश्चन PYQ में भी जस्ट एक साल पहले हमने करवाया था भैया। वेल बताओ क्या है? मेमल से है, एम्फीबियन है, रेप्टाइल है, मेमल से है। और एक एग्जांपल मैं आपको वहां पर और लिखवाया था कि जो आपका बर्ड है ना, बर्ड है ना, बैट, सॉरी बर्ड नहीं बैट, बैट भी आपका आता है मेमल से एग्जांपल में। तो पूछ लिया है क्या है? ये मेमल से। प्रोकार्योटिक सेल बताएंगे, जो प्रोकार्योटिक सेल है उसके अंदर क्या चीज अब्सेंट होता है। लैक मतलब क्या अब्सेंट होता है, याद रखना। जो प्रोकार्योटिक सेल होता है उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। प्रोकार्योटिक के बारे में देखो,
क्या-क्या चीज़ आपको पता होना चाहिए, मैं आपको यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ एक स्लाइड में, इसको याद रख लीजिएगा आप। जो आपके एग्ज़ाम है तो बहुत ही होता है, लेकिन आपके एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है? सबसे पहले पूछा जाता है भैया इसका एग्ज़ाम्पल बताओ, तो जितने भी बैक्टीरिया होते हैं ना बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, वो सारे के सारे आपके प्रोकार्योटिक एग्ज़ाम्पल हैं, जितने भी हैं सारे के सारे बैक्टीरिया प्रोकार्योटिक एग्ज़ाम्पल क्या होता है? और इसके अंदर मेरे भाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, ठीक है? क्या एब्सेंट होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, और भाई अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट हो तो मतलब इसके अंदर न्यूक्लियस भी एब्सेंट है, ठीक है? ये भी एब्सेंट होता है, ठीक? और एक चीज़ याद रख लेना, इसके अंदर जो सिंगल क्रोमोसोमल डीएनए होता है, सिंगल क्रोमोसोमल होता है, सिंगल क्रोमोसोम होते हैं, हम लोग के अंदर डबल क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन इसके अंदर सिंगल क्रोमोसोम होते हैं। और एक चीज़ याद रख लेना, इसके अंदर जो होता है मेरे भाई क्या बोल सकते हो, ये प्रिमिटिव बहुत पुराना है, ये प्रिमिटिव लेवल का होता है, प्रिमिटिव होता है। एक चीज और पूछा जाता है आपसे, बताओ इसके अंदर कौन सा एक ही सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है राइबोसोम, है ना, राइबोसोम। ये राइबोसोम प्रेजेंट होता है, लेकिन इसमें पूछता बताओ किस टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है? भैया ये होता है 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है, किसके अंदर? प्रोकार्योटिक के अंदर। इसका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना। इतना एटलीस्ट आपको प्रोकार्योटिक के बारे में पता होना चाहिए। अब देखो इसके अंदर भैया सेल वॉल होता है, बिल्कुल होता है भैया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल ये सब होते हैं इसके अंदर, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस ये सब एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 19, सिंगल सेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इज, अरे भाई यही तो पूछ लिया है। अच्छा यूकैरियोटिक पूछा है, तो सिंगल सेल होना चाहिए प्लस यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होना चाहिए, बताओ वो इसमें से कौन सा है? तो क्या पता है, आप जानते हो भैया, ये आपका होता है प्रोटिस्टा होता है। ये कौन सा होता है? प्रोटिस्टा होता है। अब देखो यहाँ पे एक चीज, जो आपका मोनेरा होता है ये भी सिंगल सेल होता है, ये भी क्या होता है? सिंगल सेल होता है, लेकिन मेरे दोस्त ये होता है प्रोकार्योटिक, है ना। ये भी देखो, एक तो बैक्टीरिया है, अब बैक्टीरिया किसके अंदर आता है भैया? ये जो आता है ये मोनेरा के अंदर आता है, ये किसके अंदर आता है? मोनेरा के अंदर आता है। और याद रख लेना, ये जो प्रोकार्योटिक होते हैं ये हमेशा एंड हमेशा सिंगल सेल के बने हुए होते हैं। तो देखो मोनेरा क्या सिंगल सेल हो गए, सिंगल सेल बोले तो भैया क्या बोलेंगे आप? सर ये होता है प्रोकार्योटिक, सिंगल सेल लेकिन प्रोकार्योटिक। अगर यहीं पे देखो सब चीज सेम होता है, सिर्फ यहाँ पे सिंगल सेल, यहाँ पे सिर्फ प्रोकार्योटिक बोल देता, फिर आपका आंसर आता है ए, लेकिन उसने सिंगल सेल यूकैरियोटिक बोला, इस वजह से आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आज का देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, इसमें बहुत आसान सा क्वेश्चन, कौन सा इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से हम ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं? याद कर लीजिएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर क्या है? क्या बोलोगे सर? ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर, स्पेग्मोनोमीटर है, स्पेग्मोनोमीटर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, जिस टॉपिक पे आपको डाउट हो, टॉपिक होता है ना, टॉपिक का नाम लिखा हमें कमेंट करना, ताकि मैं उस टॉपिक पे सेपरेट वीडियो मैं आपको बना के दे दूं। क्योंकि अभी भाई पढ़ाने जाऊं तो बहुत ज्यादा लेंदी वीडियो बन जाता है, आप लोग ही बोलते हो सर थोड़ा लेंदी ना बनाइए। चलिए मेरे दोस्त, आई होप कि आपको समझ में आया होगा सारा क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे क्वेश्चन को जज करते हैं ना, उसका सॉल्यूशन सॉल्व कैसे करते हैं। तो अगर कोई वीडियो पसंद है आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करते हैं।